महादेव का अदृश्य ज्ञान जो समझ ले उसका जीवन बदल जाता है। नमस्कार भक्तों, आज की इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में हम महादेव के उस छुपे हुए ज्ञान को समझने वाले हैं जो हजारों वर्षों से साधुओं, योगियों और ऋषियों के लिए मार्गदर्शक रहा है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं पाएंगे, जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। एक नए जन्म की शुरुआत होगी। सृष्टि शुरू होने से पहले कुछ भी नहीं था, न शरीर, न मन, न समय, बस एक मौन। और उस मौन में भी जो उपस्थित था वही शिव थे। महादेव रूप नहीं, ऊर्जा है। वे जन्म नहीं, वे बनाए नहीं गए हैं, वे सदैव थे। एक दिन उस अनंत मौन से प्रकाश की पहली किरण निकली और वहीं से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। योगियों ने इस आदि स्पंदन कहा और यही शिव का पहला ज्ञान है। सब कुछ परिवर्तन है और परिवर्तन ही जीवन है। एक बार ऋषि अगस्त्य ने महादेव से पूछा, हे देव, संसार में दुख क्यों है? महादेव मुस्कुराए और बोले, दुख इसलिए है क्योंकि मन अपनी ही बनाई हुई दुनिया में उलझा हुआ है। फिर शिव ने अगस्त्य से का बताया, मन दुख बनता है, बुद्धि समाधान ढूंढती है, आत्मा सिर्फ देखने वाली है। जो आत्मा का दृष्टिकोण पा लेता है वह जीवन के तूफानों में भी अडिग रहता है। एक गांव में एक व्यापारी था, धनवान पर घमंडी। एक दिन सब कुछ खो गया, धन, मान, प्रतिष्ठा। वह रोते हुए जंगल की ओर गया और चिल्लाकर बोला, भगवान, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो गया? एक साधु ने कहा, शिव किसी से कुछ छीनते नहीं, बस बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि जब महादेव आपका अहंकार तोड़ते हैं, समझ लीजिए वे आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। शिव का सबसे बड़ा ज्ञान है ध्यान। ध्यान का अर्थ है बिना किसी प्रतिरोध के जीवन को स्वीकार करना। महादेव कहते हैं, जो वर्तमान में है उसे ही देखो, वही मुक्ति है। ध्यान का सरल अभ्यास, श्वास को देखो, विचारों को आने जाने देना, भीतर की शांति को महसूस करना। शिव का छुपा हुआ संदेश, मन को जीतो, दुनिया खुद झुक जाएगी। महादेव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? जो आया है वह जाएगा और जो जा रहा है उसे जाने दो। भस्म याद दिलाती है जीवन अस्थायी है, अहंकार व्यर्थ है, समय महत्वपूर्ण है। यही शिव का पांचवा ज्ञान है। जिस दिन तुमने जीवन की स्थिरता को समझ लिया, उस दिन से तुम मजबूत बन जाते हो। किसी ने शिव से पूछा, अगर सब नियति में लिखा है तो कर्म क्यों करें? शिव बोले, भाग्य हुआ है जो तुम लेकर आए हो, कर्म हुआ है जो तुम बनाते हो, और भविष्य हुआ है जो कर्मों से आकर लेता है। कर्म बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, जीवन बदलता है, भाग्य। यही शिव का छठा ज्ञान है। एक शिकारी जंगल में फंस गया, भूखा प्यासा, शिवलिंग के ऊपर बैठकर रात गुजारी। पूरी रात पत्ते गिरते रहे। वह अनजाने में शिव को बेलपत्र अर्पित करता रहा। अंत में शिव प्रकट हुए, बोले, भक्ति का अर्थ है मन की सत्यता, न कि बाहरी दिखावा। आपसे गलती हो सकती है, पर आपका हृदय सच्चा हो तो महादेव खुद रास्ता बनाते हैं। उसका मन शांत होता है, उसकी चिंता कम होती है और उसका मार्ग साफ होता है। शिव का अंतिम संदेश, डरो मत, स्थिर रहो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो महादेव की कृपा आपके साथ है। इस ज्ञान को किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुँचाए, क्योंकि महादेव का ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब बांटा जाए। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।